वेरी गुड। चलो नालायक बच्चों आ जाओ मेरे साथ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12, रेशो ऑफ करंट एसेट ₹3,20,000 टू करंट लाइबिलिटी 2 लाख। बोलो सर समझ आया? करंट एसेट 3 लाख और करंट लाइबिलिटी 2 लाख। फिर इन्होंने बोला कि सर इनका रेशो, अरे सर रेशो की क्या जरूरत थी? क्या हम रेशो खुद नहीं निकाल लेते? वैदेही मैडम हम रेशो खुद नहीं निकाल लेते? निकाल लेते, 3 लाख बटा 2 लाख, लेकिन उन्होंने निकाल के दे दिया, कोई बात नहीं। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशो रेशो 2:1 बाय पेइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से इसको समझना बेटा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अभी इस क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका रेशियो अभी है कितना? अरे बोलो ना सर। 1.5/1 किसका रेशियो है सर? करंट रेशियो का। सर यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है? करंट एसेट कितना आ रहा है सर? 3 लाख रुपए। और नीचे सर कितना आ रहा है? करंट लायबिलिटी 2 लाख रुपए। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आ रहा है वो तो आएगा ही। लेकिन अब क्या चाह रहे हैं सर? जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कह रहा है कि मैं चाहता हूं ये रेशो फ्यूचर में कितना हो जाए? फ्यूचर रेशो ये लोग चाह रहे हैं फ्यूचर में ये हो जाए 2:1। लेकिन 2:1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आप पॉसिबल सिचुएशंस देखना बेटा, समझना। वैदेही मैडम आपको समझना जरूरी है, बताना क्या सिचुएशंस होगी। 2:1 के लिए क्या करना होगा? सर ऊपर कर दो 4 लाख और नीचे कर दो 2 लाख, ये पहली सिचुएशन है। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर? 2:1 आ जाएगा सर। अगर ऐसा नहीं चाहते तो दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली? बोले हैं सर ऊपर 3 लाख रहने देते हैं, नीचे कितना कर दे? नीचे कर दो सर 1.5 लाख। ऐसा कर दो तो भी कितना आ जाएगा? 2:1। लेकिन आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया? सर यहाँ पे हमने इंक्रीज इन करंट एसेट किया, और यहाँ पे सर हमने क्या किया? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी किया। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलेगा? क्वेश्चन में देखते हैं सर। क्वेश्चन कहता है फर्म इज इंटरेस्टेड in maintaining current ratio 2:1 by paying off a part of current liability। ओके, करंट लायबिलिटी को पे करना चाहते हैं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ द करंट लायबिलिटी दैट शुड बी पेड सो दैट करंट रेशियो एट द लेवल ऑफ 2:1 में बी मेंटेन। अब आप समझना, इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन। इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी मैं करंट लायबिलिटी की पेमेंट करूंगा तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट किस फॉर्म में होगी? कैश के फॉर्म में। और कैश क्या होता है? करंट एसेट। तो अगर मैं करंट लायबिलिटी को पे करूंगा, कम करूंगा, तो करंट एसेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इसको करना कैसे? देखो हम यहां पे लिखेंगे लेट पेमेंट टू क्रेडिटर शैल बी एक्स। मैं एक्स रुपए की पेमेंट कर रहा हूं। अब एक्स रुपए की पेमेंट करने से क्या होगा बेटा? जो मेरा रेशियो है ना बेटा, रेशियो करंट रेशियो जो होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसमें चेंज कहां आएगा? जब आप पेमेंट करोगे करंट लायबिलिटी की तो करंट लायबिलिटी बेटा कम हो जाएगी। हाँ जी सर कम हो जाएगी, -x। लेकिन वो जो कम होगी, जो वो कम होगी, तो इसमें तो करंट एसेट आई मीन आपका कैश भी कम होगा, तो सर ये भी कम हो जाएगा x। अब बेटा इसको फॉर्म करो, डेवलप करो, सॉल्व करो, आंसर x का पता चल जाएगा। करंट रेशियो बेटा कितना है? हमें फ्यूचर में कितना चाहिए? 2:1 चाहिए सर। ओके, जो चाहिए फ्यूचर वाला वो वाला लिया। आपका करंट एसेट कितना है सर? सर 3 लाख है, माइनस कर दो x। करंट लायबिलिटी अभी कितनी है? 2 लाख है सर, माइनस कर दो x। अब बेटा बस इसको सॉल्व कर लो, करो सर सॉल्व। कितना आएगा? 2 × 2 लाख माइनस x इक्वल्स टू 1 × 3 लाख माइनस x। बोलो कितना आया? 4 लाख माइनस 2x इक्वल्स टू 3 लाख माइनस x। अब इसको सॉल्व करें सर। सर 4 लाख यहाँ पे है, यहीं पे रहने देते हैं। ये जो 3 लाख है ये प्लस का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा बेटा?
माइनस का। बेटा ये x यहाँ पे माइनस का है तो वो माइनस का रहेगा, लेकिन यहाँ जो x है 2x है जो माइनस का, यहाँ जाके किसका हो गया, प्लस का। अब बताओ यहाँ कितना बचा सर, 2x में से 1x गया तो x, और सर 4 लाख में से 1 लाख गया तो 1 लाख। तो सर अब मुझे पक्का पक्का पता चल गया x इक्वल्स टू 1 लाख। तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, हेंस पेमेंट टू बी मेड ₹1 लाख। 1 लाख की पेमेंट कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब सर आपने तो यहाँ पे 2 तरीके बताए थे, बट अब क्या होगा सर, अब बेटा जैसे ऊपर 3 लाख था और नीचे 2 लाख था, ये लिखना नहीं है, समझना है। यहाँ से भी 1 लाख चला जाएगा क्योंकि कैश के फॉर्म में गया, और कैश हमने क्रेडिटर को दिया तो वो कम हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया, 2 लाख, और नीचे क्या आ गया, 1 लाख। सर ये कौन सी सिचुएशन है, ये वो वाली सिचुएशन है जहाँ पे हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों को कम करके अपना रेशियो इंप्रूव किया है। क्योंकि पहले रेशियो कितना था 1.5, अब कितना हुआ है 2, हमने इंप्रूव किया सिचुएशन। बहुत बढ़िया, चलो सर चले आगे। हाँ जी सर चलो आगे, नोट करो बेटा इसको। नालायक बच्चों अभी देखो क्वेश्चन नंबर 13, रेशियो ऑफ करंट एसेट कितना 875 और करंट लायबिलिटी 350। क्यों दे रहे हो सर, मैं खुद निकाल लूंगा। मैडम नहीं निकाल लूंगा। द फर्म वांट टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। सर सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा। मैं इसको काट के उल्टा यहाँ पे कितना लिख दूंगा 12। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू का। चलो सर अगला क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, अ फर्म हैड करंट एसेट 5 लाख। ठीक है, कुछ नया सा लग रहा है। फर्म के पास करंट एसेट था 5 लाख का। इट पेड करंट लायबिलिटी 1 लाख। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, सुनना मेरी बात बताना, अगर आपके पास करंट एसेट 5 लाख का है और आप अपनी अगर करंट लायबिलिटी 1 लाख को पे करते हो, तो क्या आपका करंट एसेट भी कम होगा ना, क्योंकि पे किस में कर रहे हो, कैश के फॉर्म में, और कैश क्या होता है, करंट एसेट, तो सर वो भी कम होगा। आगे, एंड द करंट रेशियो बिकम 2:1। 1 मिनट, कह रहे हैं कि फर्म के पास वर्ड आ रहा है बेटा हैड, इंग्लिश के बच्चे, उनके पास पहले 5 लाख का करंट एसेट था, फिर उन्होंने 1 लाख की लायबिलिटी पे कर दी। पे करने की वजह से रेशियो चेंज हुआ है। तो कह रहे हैं आप मुझे बता दो करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल, ध्यान से, पहले कितनी थी, बिफोर एंड आफ्टर। सर क्या चाहते हो 2 नंबर के क्वेश्चन में, कह रहे हैं ये बताओ पहले इसके कितने थे और बाद में कितने हो गए। बता दूंगा सर, क्योंकि मुझे अब क्वेश्चंस के बेसिक्स पता है सर। करना कैसे, आओ देखो सर क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देखते हैं सर। सबसे पहले तुमने क्या बोला कि तुम्हारे पास करंट एसेट कितना था। सर यहां पे लिख रहा हूं मैं बिफोर कितना था 5 लाख का। सर आप मुझे बता सकते हो करंट लायबिलिटी बिफोर कितनी थी, करंट लायबिलिटी बिफोर नहीं पता मुझे पता है क्या, नहीं पता, तो मैं क्या मान लूंगा x, मुझे नहीं पता। लेकिन सर करंट लायबिलिटी, फिर तुमने क्या बोला, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी कितनी, आ जाओ बेटा, आपने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर दी है। सर आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है 1 लाख। तो क्या अब मुझे बता सकते हो कि आपका करंट एसेट आफ्टर कितना आ जाएगा, बता सकते हो आफ्टर कितना हो जाएगा। सर अब हो जाएगा वो 4 लाख। लक्ष्मी मैडम आप मुझे बता सकते हो करंट लायबिलिटी अब आफ्टर कितनी हो जाएगी। क्या बात है बेटा, x माइनस 1 लाख। बोलो समझ आया, वैदे ही मैडम समझ आया, कहीं कोई कंफ्यूजन है, तुषार मेरे भाई, शिवम मेरे भाई, अग्रिम मेरे भाई, कहीं अगर कंफ्यूजन है इन 5 स्टेटमेंट में तो पूछो एक बार फिर से। बेटा क्वेश्चन ने खुद बोला था कि 5 लाख मेरा करंट एसेट है, उन्होंने करंट लायबिलिटी मुझे नहीं बताई, तो मैंने करंट लायबिलिटी कितनी ले ली बेटा, x ले ली। फिर तुम कहते हो कि तुमने करंट लायबिलिटी को 1 लाख की पेमेंट करी है, तो करंट लायबिलिटी की पेमेंट तुमने कैश में की होगी, तो कैश करने से आफ्टर मेरा करंट एसेट 5 लाख से कितना बन गया 4 लाख। और करंट लायबिलिटी अगर पहले x थी तो 1 लाख की पेमेंट के बाद वो कितनी हो गई होगी, x माइनस 1 लाख। अच्छा सर तुमने जो ये रेशियो दिया है 2:1, ये कब का दिया हुआ है, पहले का कि बाद का, आफ्टर का, मतलब इसका दिया हुआ है। तो सर देखो करंट रेशियो 2:1 ये कब का वाला है सर, ये आफ्टर वाला है। तो मैं आफ्टर के फिगर्स को यहां पे रख देता हूं। आफ्टर के फिगर कितने हैं सर, 4 लाख और x माइनस 1 लाख कितना आएगा सर 2:1।
इसको सॉल्व कर दोगे? हाँ जी सर सॉल्व कर देंगे। सर 4 लाख 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 4 लाख आएगा सर। और बेटा 2x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2x। और 1 लाख से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 2 लाख। तो बताओ 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अरे 2x माइनस, ये माइनस वहां चला जाएगा तो हो जाएगा बेटा 6 लाख का। तो बताओ x कितना आ गया? सर x आ गया 3 लाख। अब तुमसे जो जो चीज पूछोगे मैं उसका आंसर दे दूंगा। पहले तुमने क्या पूछा? बता दो सर करंट लायबिलिटी कितनी है और वर्किंग कैपिटल कितना है। पूछा करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। अब पता है एग्जाम में मैं अगर अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर करना चाहता हूँ, पता मैं क्या करूंगा? मैं टीचर से ही मजे ले लूंगा। मैं कहूंगा देखो मेरे जितना बढ़िया बना के दिखाओ। मैं टीचर को इतना बढ़िया बना के दूंगा, टीचर भी खुश हो जाएगा। मैं कहूंगा मैडम ये लो, अब दोबारा बोलना नहीं। आफ्टर, बिफोर, पूछो क्या पूछे हो। सबसे पहले उन्होंने पूछा क्या? करंट लायबिलिटी। आफ्टर पूछा ना, बताओ आफ्टर करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? कैसे सर? आफ्टर वाला ये x माइनस 1 लाख। x कितना आ रहा है? 3 लाख। 3 लाख माइनस 1 कितना? 2 लाख। अब मुझसे पूछो क्या पूछे? बिफोर। बिफोर कितना? सर बिफोर 3 लाख। मैंने बना के दे दिया। क्या? अच्छा अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने ना, उल्टा सही कर देता हूं बेटा। बेटा आफ्टर कितना? 2 लाख। आफ्टर 2 लाख और बिफोर कितना बेटा? 3 लाख। अच्छा अब उन्होंने क्या पूछा दूसरा? दूसरा पूछा वर्किंग कैपिटल बता दो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आफ्टर। सर आफ्टर में मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है? पहले बिफोर बता दो बेटा। बिफोर में बताओ कितना था? करंट एसेट कितना था बेटा? 5 लाख। और एक्स का फिगर कितना आया? 3 लाख। तो बेटा मैं कैसे दिखाऊंगा? 5 लाख माइनस 3 लाख कितना आया? 2 लाख। अच्छा अब उसके बाद उन्होंने बोला आफ्टर। सर क्या बोला? आफ्टर। आफ्टर में मेरी करंट लायबिलिटी कितनी हो गई बेटा? x माइनस 1 लाख। x कितना? 3 लाख। तो आ गया 2 लाख। और बेटा ये कितना आया था आफ्टर? 4 लाख। तो 4 लाख माइनस 2 लाख बताओ कितना आया? 2 लाख। तो सर इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। बोलो सर समझ आया कि जाने दिया? सर पक्का पक्का समझ में आया। अगले दिन क्वेश्चन नंबर 35 तक कर चुका था बेटा, बट स्टिल वो इस क्वेश्चन में फंस गया बेटा। तो आप समझ सकते हो ये क्वेश्चन कितना कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर इतना इंटेलिजेंट बच्चा भी फंस सकता है। मैंने कुछ गलत बोला? मैंने कुछ गलत बोला? कुछ वर्ड्स ज्यादा तो यूज नहीं कर लिए? क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे बेटा जिस क्वेश्चन का सवाल मेरे से पिछले एक हफ्ते से लक्ष्मी मैडम पूछे जा रही है। सर कह रही सर ये 16 बता दो बता दो बता दो बता दो। मुझे बाद में समझ में आया 16 के पीछे लॉजिक था बेटा। ये स्वीट 16 क्वेश्चन था, इसीलिए वो मेरे से पूछे जा रही थी। आ जाओ बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। करना भी है कि नहीं करना है। अ फर्म हैड, बेटा फिर से वर्ड क्या आया है? अ फर्म हैड मतलब था। करंट लायबिलिटी कितना? 5,40,000। इट परचेज स्टॉक, उसने 60,000 का स्टॉक परचेज किया। एक बात बताओ, स्टॉक परचेज करने से करंट एसेट बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि इसने किसमें खरीदा है? अच्छा मुझे एक बात बताना, अगर उन्होंने करंट ये स्टॉक को कैश में परचेज किया हुआ होता तो क्या क्वेश्चन बनता? अगर उन्होंने इस वाले सवाल में, पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनो तब मैं करूंगा आगे, वरना नहीं जाऊंगा। नालायक मैडम, अगर आप स्टॉक को कैश में परचेज करोगे तो क्या करंट एसेट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हम गुड्स परचेज करेंगे वो करंट एसेट, और हम पे करेंगे बैंक से वो भी करंट एसेट। बढ़ेगा भी करंट एसेट, घटेगा भी करंट एसेट, नो इंपैक्ट। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अच्छा आपको आ गया था, वेरी गुड। आगे देखो, आफ्टर द परचेज। लेकिन बेटा ये तो ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे बेटा, ठीक। ये कौन से क्वेश्चन की तरह? मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 14 की तरह सेम है बेटा। चलो सर मैंने एक चैप्टर खत्म करा है, तो चलो बेटा मच अवेटेड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं बेटा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, स्टेट गिविंग रीजन। एक मिनट, लेकिन ये किताब आपसे क्या कह रहा है कि आप रीजन दो, तो रीजन देना पड़ेगा, एग्जाम नहीं बोलेगा। वेदर द करंट रेशो विल इंप्रूव। एक मिनट सर, आपने कोई करंट रेशो दिया? हाँ दिया हुआ है, कितना? 2:1। तो इंप्रूव का मतलब क्या होगा सर? इंप्रूव का मतलब होगा 3/1। डन दोस्त। आगे सर डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब 2/1 से वो कितना हो जाए? 1.5/1। या विल हैव नो इफेक्ट, नो इफेक्ट का मतलब 2/1 रहे।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अगर करंट रेशो ये है, अब हमें एक एक करके सारा करना है, क्योंकि एज यूजुअल मैं सब तो आपको कराऊंगा नहीं, मैं आपको कुछ करवाऊंगा, बाकी का रीजन मैं आपके साथ देखूंगा बेटा। आओ देखते हैं सर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 मैं कैसे करूंगा, आप कैसे करना चाहो ये आपको फुल मैंने क्या नाम है फ्रीडम दे रखा है कि आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मेरा पैटर्न फॉलो करो। आओ सर, सबसे पहले क्या है सर, कैश पेड टू ट्रेड पेबल, कैश पेड टू ट्रेड पेबल। आप क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 करके आए हो, 12 भी करके आए हो, 13 भी करके आए हो। अब आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ऐसे करता, कैश पेड टू ट्रेडर है बेटा। मेरा रेशो क्या है सर, सर मेरा रेशो आपने लिया हुआ है 2/1, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी मैं इसको लिख देता हूं 2 लाख रुपए और नीचे 1 लाख रुपए, ताकि मैं कभी गलती ना करूं। अब मैं यहाँ पे पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं, पहला वाला सॉल्व क्या बोला, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, पेमेंट टू ट्रेड पेबल। मैंने यहां ब्रैकेट लगा के लिख दिया एग्जाम्पल ₹50,000, मैंने 50,000 का पेमेंट किया है। तो मैं जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा बेटा, ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, 50,000 की मैंने पेमेंट कर दी। लेकिन सर इस 50,000 की पेमेंट करने के बाद अब मेरा करंट रेशियो कितना हो जाएगा, 2 लाख में से ये 50,000 कम हो गया, कितना हो गया 1,50,000। और सर 1 लाख में से ट्रेड पेबल कम हो जाएगा लाइबिलिटीज में से, तो कितना हो जाएगा 50,000। बताओ मेरा रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, 3:1, 3:1। और मैं क्या लिख दूंगा, हेंस, बोलो ना सर, इम्प्रूव। सर ये कर गया इम्प्रूव। अब आप जब तक ऐसे एग्जाम्पल मान के एक जनरल एंट्री पास करोगे, दिस इज रीजन बेटा, इस इटसेल्फ अपने आप में एक रीजन है बेटा। और मैं इसको सॉल्व करके एक बार आंसर चेक करता हूं। अरे वाह सर, इम्प्रूव। अब आप अगला वाला खुद करो, अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो नोट करो बेटा, नहीं तो अगला वाला खुद करो, मुझे दिखाओ। तो नालायक बच्चों, पिछले साल भी आए थे बेटा, आओ तुम ही तो इस साल आए हो, चले आओ बेटा। उसके बाद अरे देखो मेरी बात सुनो, ए हो गया बेटा, बी में लिखा है बिल पेबल डिस्चार्ज, सर सेम है, काट दिया, समझा रहा बेटा, सब समझाऊंगा बेटा। बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, एक मिनट, यहां पे आपने लाइबिलिटी को कैश दिया, यहां लाइबिलिटी को कैश दिया, यहां पे आपने करंट लाइबिलिटी को एक करंट एसेट दे दिया, बात तो एक ही है, कैश की जगह कोई दूसरा दे दिया, ये भी सेम है। सर डी देखते हैं सर, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। एक मिनट ध्यान से सुनना दोस्त, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहां पे आ गया सर कंपनीज एक्ट 2013, यहां पे आ गया सर कंपनीज एक्ट 2013। नहीं समझ में आया सर, देखो क्या होता है कंपनी के अंदर बेटा, ये जो बैलेंस शीट बनती है ना, कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट बनती है, 31 मार्च को प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद कंपनी के डायरेक्टर्स एक एजीएम रखते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। वहां पे जाके वो अपने शेयर होल्डर्स से कहते हैं, अरे शेयर होल्डर सुनो, कंपनी ने इतना पैसा कमाया इस साल, क्या तुम्हें डिविडेंड चाहिए, आई मीन वो प्रॉफिट चाहिए क्या, वो कहते हैं हाँ चाहिए, तो उस प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। उन्होंने मांगा, मैंने बोला ठीक है मिल जाएगा, तो मैंने इतनी सी बात बोली कि मिल जाएगा, इस बात के लिए अब कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन बन गई है कि उनको वो पैसा पे करें। अब ये पैसा जब मैं उनको पे करूंगा तो ये तो 1 आध महीने के अंदर पे करना होता है, हाँ जी सर 30 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर पे करना होता है। तो अगर कोई चीज कंपनी को पे करनी है तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी की पेमेंट हमने की, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड, मतलब ये जो फाइनल डिविडेंड है ये करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी की हमने क्या करी है पेमेंट, तो सर ये तो वो भी सेम हो गया, यस सर। तो सर ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, लिखो, क्या बात है सर। किसके लिए बेटा प्रपोज हो गया, डी वाला, डी में क्या हो गया, नहीं दिस इज नॉट, क्या बोला,
ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। प्रपोज्ड वो होता है जब कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर से पूछते हैं, जहां शेयर होल्डर ने कह दिया यस डिविडेंड चाहिए, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी निकल के मेरी एक्चुअल लायबिलिटी बन जाती है। बेटा दीदी कह रही है प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती क्योंकि ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन जहां डिविडेंड डिक्लेयर हो गया बेटा उसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेयर्ड डिविडेंड, वो क्या बन जाती है, करंट लायबिलिटी, और ये बैलेंस शीट में आ जाती है। अब बैलेंस शीट में अगर आ गई तो इसकी पेमेंट होगी। बताना बेटा वहीं से आगे चलेंगे बेटा, इसको पहले कर ले। आओ सर अगला, परचेजेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। अब बेटा ये वाला करो, आप जब स्टॉक इन क्रेडिट, आप जब स्टॉक परचेज करोगे बेटा, आप जब स्टॉक परचेज करोगे तो बोलो क्या एंट्री करोगे, बताओ सर। जब हम स्टॉक परचेज करेंगे, ई वाला पार्ट बता रहा हूं बेटा, जब मैं स्टॉक परचेज करूंगा तो एंट्री क्या करूंगा, परचेजेस डेबिट टू क्रेडिटर। सर हम एक फिगर लेते हैं ना, 50,000 का मैंने परचेज कर लिया, तो जो मेरा रेशियो कितना था सर, 2 लाख और 1 लाख, ये क्या बन जाएगा, 2.5 लाख और 1.5 लाख। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है दोस्त, है अरे नीचे 1 हमेशा, नीचे हमेशा 1 लेना होता है बेटा, वही तो प्योर होता है। कितना आएगा बोलो नीचे 1 लेके, बोलो ना नीचे। अरे यार 25 को 15 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है आंसर, 1.67 अपॉन 1। सर ये डिक्लाइन हो गया, तो सर ये वाला मुझे समझ में आ गया, ई डिक्लाइन, सही है सर। उसके बाद अगला देखो सर, बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। एक मिनट, क्या ये आपका कटा होगा बेटा, सिलेबस में है, आओ अब समझना बेटा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट समझना। बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू अ क्रेडिटर डिसऑनर्ड। एक मिनट पहले ध्यान से समझोगे तब समझ में आएगा। मेरे पास एक बिल था, मैंने वो बिल पहले किसी क्रेडिटर को दे दिया था, तो मेरे यहां से करंट एसेट चला गया, बीआर करंट एसेट होता है, और जिसको दिया वो मेरी करंट लायबिलिटी थी, वो भी चली गई, दोनों लोग चले गए। लेकिन बेटा जो बिल मैंने दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो वो जिसका बिल था मैं उससे पैसे मांगूंगा, भैया तुम्हारा बिल था वो खत्म हो गया, अब उसके पैसे तुम दो, तो सर मेरा करंट एसेट बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में जो करंट लायबिलिटी थी, जिसको मैंने बिल दिया था, उसको भी तो पेमेंट नहीं मिली, अब वो मेरे से मांगेगा, तो सर वो 1 लाख का वो भी बढ़ जाएगा, तो सर ये भी क्या हुआ, डिक्लाइन। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सर पक्का पक्का आएगा ही बेटा। अगला एफ बेटा जी, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। 1 मिनट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन कैश, अभी क्वेश्चन नंबर 14 15, क्वेश्चन नंबर 14 15 में मैंने आपके साथ ये सवाल उठाया था कि सर अगर ये वाली सिचुएशन आएगी तो बताओ रेशियो में क्या होगा। क्यों, क्योंकि सर परचेज करके बढ़ेगा भी करंट एसेट और उसकी पेमेंट करके घटेगा भी करंट एसेट, तो इफेक्ट क्या आ जाएगा, नील। करके दिखा दूं क्या, हाँ जी सर करके दिखा दो। अरे देखो, स्टॉक डेबिट टू कैश, सर अगर 50,000 का खरीदा है तो इस 2 लाख में बढ़ेगा भी 50,000 और घटेगा भी 50,000, अपॉन सर वो सेम ही रहेगा, तो रेशियो सर कभी खराब ही नहीं होगा। डन, पक्का पक्का समझ में आया। अगर पक्का पक्का समझ में आया तो अब देखो बेटा एच वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट और आई वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। ये दोनों क्वेश्चन वैसे तो सारे ही एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन ये वाला भी रिसेंट के आरटीपीज एमटीपीज में बेटा बार बार रिपीट हो रहा है। एच वाला पॉइंट और जे वाला पॉइंट क्यों रिपीट हो रहा है मुझे नहीं पता, जबकि है बहुत आसान। दिखाऊं, देखो, सेल ऑफ फिक्स एसेट, आप एक एसेट को, फिक्स एसेट को बेचते हो, तो आप मुझे बताओ इससे कौन बढ़ेगा कौन घटेगा। गलत, फिक्स एसेट घटेगा और करंट एसेट बढ़ेगा। ओ वाओ, नॉन करंट एसेट घटेगा और करंट एसेट बढ़ेगा। अच्छा सर हम लोग किससे कंसर्न्ड है, सर हम लोग करंट रेशियो से कंसर्न्ड है, और करंट रेशियो ऊपर क्या लेता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो सर इसका मतलब मुझे नॉन करंट एसेट से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सर फिक्स एसेट क्या होता है, ये नॉन करंट एसेट होता है, अगर ये बिका तो पैसे आएंगे और पैसा क्या बन जाता है, करंट एसेट। मतलब सर नॉन करंट एसेट क्या बन जाएगा, करंट एसेट। मतलब अगर आप यहाँ पे कोई फर्नीचर को परचेज करते हो
तो वो नॉन करंट एसेट हो जाता है। ये कम हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, लेकिन अगर बेचोगे तो ये कम हो जाएगा और कैश में ये बढ़ जाएगा। देखते हैं सर क्या हुआ। बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000। मुझे कोई मतलब नहीं है बुक वैल्यू से, मैं तो बस ये देख रहा हूं पैसा आया कि नहीं आया। सर कितने में बिका? 45 में बिक गया। इसका मतलब जो मेरा पहले करंट सेट 2 लाख था वो कितना हो गया? 2,45,000 रुपए, और करंट लायबिलिटी उतनी ही रहेगी। बताओ रेशियो इंप्रूव करेगा या डिक्लाइन करेगा? इंप्रूव। लास्ट वाला सर, सेल ऑफ फिक्स एसेट। बुक वैल्यू मुझे क्या, मुझे बिल्कुल मैं देखना भी नहीं, ये लो मैंने हटा दिया, देखना भी नहीं मुझे, मुझे बस मतलब है अपने कैश से। कैश आया या घटा? सर ये मेरा कितना हो जाएगा? 260। ये भी क्या करेगा? इंप्रूव। लक्ष्मी मैडम अभी पक्का पक्का समझ में आ गया? अभी तो गलत नहीं होगा सर? पक्का पक्का नहीं गलत होगा। आओ सर क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा। मेरा मन नहीं है क्वेश्चन कराने का, बिल्कुल भी मन नहीं है, बट करा देता हूं बेटा। आओ क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 0 एज्यूम कर लेंगे, वो तो गधा है मैडम, किससे पूछते हो? आओ, है ना बेटा? जब इज्जत जाने लगे तो दो में से एक चीज करो, इज्जत को कमाने के लिए मेहनत, या वो जगह ही छोड़ दो। आओ सर, इन्होंने यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है? लिक्विड रेशो। लेकिन जो सेकंड वाला काम ना बेटा गरीब लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं। भागना, कब तक भागोगे? आओ सर लिक्विड रेशियो। सर क्या बोला? लिक्विड रेशियो। अरे लिक्विड रेशियो कौन होता है? क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। सर लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बताना क्या होता है? क्या बेटा, क्या है? क्विक एसिड अपॉन, बेटा लेकिन वो बच्ची गलत नहीं बताई थी, तुम उसको गलत नहीं बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, उसी को बोलते हैं हम लोग क्विक एसेट। डन। अब इस क्वेश्चन में देख के बता सकते हो क्विक एसेट कितना है? अरे क्वेश्चन में देख के बता सकते हो क्या क्विक एसेट कितना है? बता सकते हैं सर। सर ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट क्या है? अच्छा एक मिनट, ट्रेड रिसीवेबल ये क्या कर क्या रहे हैं सर? ये कर क्या रहे हैं सर? इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा बोला है करंट एसेट कितना? 4 लाख। तो मैं यहाँ इसके नीचे कितना रख दूं? 4 लाख। माइनस कर दो प्रीपेड एक्सपेंस, कितना है सर? 1 लाख। प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, तो सर माइनस करो 20,000 और 1 लाख। क्वेश्चन में बता सकते हो करंट लायबिलिटी कितनी है? अरे बता सकते हो क्या? दिया है ना सर मैडम, 140। 140 बताओ बेटा कितना आ गया? 280 अपॉन 140। सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये कैसे होगा? नलायक रहना जीवन भर। 2:1। चलो सर, सर ये सब बहुत इजी इजी नहीं पढ़ा रहे हो बेटा आप। बेटा पापाओं की धोस देना खत्म हुआ तो इधर देखो बेटा, ये छोटे छोटे बच्चे पापा के दम पे उछलते, मेरा पापा ये, मेरा पापा वो। आओ क्वेश्चन नंबर, वैदेही को देखा है कभी किसी के दम पे उछलते हुए? वो खुद के दम पे उछलती है बच्ची। ओ मैडम ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है। नहीं मैडम आप ऐसा वैसा कुछ मत करना, कानून की धाराएं लग जाएंगी फिर। आओ, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। यार देखो मेरे पास टाइम नहीं है एक ही सवाल बार बार करवाने का। डन, ये आप कर लोगे, हो जाएगा। डन। आओ सर क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा। अब लेकिन याद रखना यहां से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी शुरू हो जाए। क्विक एसेट कितना है? 3 लाख। इन्वेंट्री कितनी है? 80,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना? 20,000। वर्किंग कैपिटल कितना? 2,40,000। सर बड़ा आसान हो गया, अगर मैं क्विक एसेट में ऐड कर दूं इन्वेंट्री और ऐड कर दूं प्रीपेड एक्सपेंस, तो तीनों जोड़ के क्या आ जाएगा? करंट एसेट। और सर इस वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में मैं करंट एसेट को रख के क्या निकाल लूंगा? करंट लायबिलिटी। सर ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 बेटा। करंट एसेट कितना? 6 लाख। इन्वेंट्रीज कितना? 1,20,000। वर्किंग कैपिटल कितना? 5,40,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो। यूं कर दूंगा, यूं सर कैसे? इस करंट एसेट में से माइनस कर दूंगा मैं इन्वेंट्री, तो क्या आ जाएगा? क्विक एसेट आ जाएगा। लेकिन उससे करने से पहले मैं वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में करंट एसेट को रख के क्या निकाल लूंगा?
करंट लायबिलिटी। अब मेरे पास क्विक एसेट भी होगा, करंट लायबिलिटी भी होगा, उससे क्विक रेशियो निकल जाएगा। अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। अब बेटा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब एक जैसे हैं बेटा। अब आप इनमें से कोई एक क्वेश्चन चुन लो जो मैं कर दूं, बाकी सब आपको करना होगा बेटा। आपका टाइम शुरू होता है चुनने का, अब चुनो बेटा, चुन लो बेटा। बेटा बच्चे ने कहा कि सर आप शुरू से शुरुआत कराओ बेटा। अच्छा यही है कि शुरू से शुरू किया जाए बेटा चीजें। नहीं बेटा, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर 6 लाख। ठीक है सर, क्वेश्चन का करंट लायबिलिटी है 6 लाख। मेरे साथ लिखते जाना बेटा, एक क्वेश्चन कर लोगे सब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, करंट लायबिलिटी बोला कितना, 6 लाख रुपए बेटा। आप समझना बेटा, मेरे साथ एक क्वेश्चन को करने का पैटर्न समझ लो बेटा। अलग अलग किताब ने अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, मेरा वाला पैटर्न समझो सबसे बढ़िया लगेगा। सर करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 6 लाख, उसके बाद कहते हैं इट्स करंट रेशियो इज 3:1। सर उन्होंने बोला करंट रेशियो, करंट रेशियो बोले तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना, 3:1। अब बेटा देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं, मैं यहाँ पे ना इससे एक इक्वेशन बना लेता हूं। इक्वेशन कहती है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कौन किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, करंट लायबिलिटी 3 से मल्टीप्लाई करेगी और करंट एसेट 1 से, तो ये आ जाएगा करंट एसेट इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटी, इक्वेशन 1। बोलो बात समझ में आई कि जाने दिया? मेरे हिसाब से करना, सारे क्वेश्चन कर लोगे बेटा। आगे फिर कहता है लिक्विड रेशियो कितना है सर, 1/1, और मुझे कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा है, इन्वेंट्री। पहले मैं ये क्विक रेशियो नोट करता हूं सर। तुमने बोला लिक्विड रेशियो कितना सर, लिक्विड रेशियो कितना, 1:1। सर इसका मतलब क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना, 1/1। अगर मैं इसके इक्वल जाऊं तो मेरा दूसरा, सॉरी यहां से मिटा दो बेटा, दूसरा इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, बोलना, बोलो दूसरा क्या बनेगा, क्विक एसेट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी, इक्वेशन नंबर 2। इतना नोट करो बेटा। बेटा हर एक क्वेश्चन में आपको बस इक्वेशन फॉर्म करना है, और इक्वेशन फॉर्म करके बस और बस वैल्यू पुट करनी है बेटा। वैल्यू पुट करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। विश्वास नहीं होता तो देखो, मैंने यहाँ पे अभी बेटा 2 रेशो की मैंने आपको इक्वेशन बना के दी। अब मेरे पास सर बस क्या है, करंट लायबिलिटी है बेटा। इस करंट लायबिलिटी को मैं कहाँ पुट कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा तो इक्वेशन 2 में ये किसके इक्वल आ रहा है बेटा, क्विक एसेट के, तो क्विक एसेट भी कितना आ गया, बोलो बात समझ में आई? लेकिन क्या वो इक्वेशन 1 में आ पाएगी, क्या वो इक्वेशन 1 में आ पाएगी, आ पाएगी। सर इक्वेशन 1 मेरा क्या है, CA इक्वल्स टू 3CL। ठीक सर, ये कितना आ जाएगा, 18 लाख, बोलो ना हाँ सर। लेकिन करंट एसेट का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट माइनस इन्वेंटरी। बोलो सर आपने प्रीपेड एक्सपेंस क्यों नहीं लिखा, सर क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, इन्वेंट्री, मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे, 0। तो सर मैंने अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, क्विक एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट आपने निकाल लिया कितना, 6 लाख, इक्वेशन 2 में डाल के वैल्यू, तो यहाँ आ गया सर 6 लाख माइनस इन्वेंट्री इक्वल्स टू 18 लाख। बोलो सर क्या आएगा, ओ क्विक एसेट प्लस, सॉरी क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री कितना आ जाएगा, 18 लाख। बोलो सर इसको सॉल्व करो तो इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है सर, इन्वेंट्री आई है बेटा 18 लाख माइनस 6 लाख कितना, 12 लाख। बोलो सर समझ में आया, पक्का समझ में आएगा बेटा। बस आप ऐसे इक्वेशन को डेवलप करते चले जाना। अगर टेस्ट करना है तो अभी मेरे सामने क्वेश्चन नंबर आप 22 करके दिखाओ, मैं आ रहा हूं आपके पास, करो। नालायक बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देख लो सर। मून लिमिटेड हैज करंट रेशियो कितना, 3.51 करंट रेशियो सर। करंट रेशियो का मतलब करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये कितना दोस्त, 3.51। तो इक्वेशन बता सकते हो, अरे भाई इक्वेशन बता क्या आएगा, अच्छा आगे अब करंट एसेट इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटी, इक्वेशन 1। दूसरा सर क्विक रेशियो कितना है,
2:1 सर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी कितना बेटा, 2:1 बेटा, 2/1। इक्वेशन बताना क्या बनेगी, क्विक एसेट इक्वल्स टू 2 करंट लाइबिलिटी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेंट्री 24,000 की है। इन्वेंट्रीज कितने की है दोस्त, अरे कितने की है, 24,000 की। दिमाग लगाओ कहां पुट कर सकते हैं इसको सर, दिमाग लगाओ कहां पुट कर सकते हैं, अरे बोलो कहां पुट करके सब आसान कर दें सर। इक्वेशन 1 में देखना सर, क्या मैं इक्वेशन 1 में ऐसे लिख सकता था, क्विक एसेट प्लस इन्वेंट्री इक्वल्स टू 3.5 CL लिख सकता हूं, हाँ जी सर। अब मुझे बता दो सर इन्वेंट्री कितनी है, अरे इन्वेंट्री कितनी है 24,000, और बेटा साथ साथ क्विक एसेट किसके इक्वल है 2CL के, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, बोलो इसकी जगह क्या लिख दूं 2CL। अब सर ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व होगा सर, कैसे नहीं होगा सॉल्व सर, यहां आ जाएगा 24,000 इक्वल्स टू 3.5 CL माइनस 2CL, बोलो सर कितना आया 1.5 CL इक्वल्स टू 24,000, बोलो सर CL कितना आएगा, अरे मैडम CL कितना, अरे CL बोलो 24,000 को माइनस डिवाइड करो 1.5 से सर 16,000। बेटा अब आपके सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, जल्दी से नोट करो बेटा, कहां तक हो जाएंगे आओ बताता हूं। बस आपको ये मेरी तरह इक्वेशन सॉल्व करना है बेटा, इक्वेशन हो गया कभी गलती नहीं होगी बेटा। अब बाकी सब चीजों में फंस सकते हो, इसमें कभी नहीं फंसोगे बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आओ आगे सर, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। किसने बोली बात, दोस्तों से रिकमेंडेशन ले रहा है बेटा, प्रधानमंत्री से रिकमेंडेशन लिया अगर मेरी बुक्स की, दोस्त बताएंगे तेरे की मेरी बुक अच्छी है नहीं। पिछला पन्ना मैंने खाली छोड़ा, उसका ध्यान से देखना, प्रेसिडेंट के साइन के लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 और 28 ये सब हो जाएगा बेटा। आओ आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हो जाएगा, मैं इसको टिक कर रहा हूं सर, डन। क्वेश्चन नंबर 30 देखना। अब बेटा ये वाला क्वेश्चन जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 16 किया ना बेटा, 16 में आपने करंट रेशियो को कंपेयर किया था अलग अलग ट्रांजैक्शन से, यहां पे आपको बहुत ध्यान से वही चीज करनी है, बस ध्यान रखना इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, डन। लेकिन फिर भी बोल रहा हूं बेटा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसीलिए लिख के छोड़ दो, मन करे तो करना, मैं अपने टेस्ट में तो ये वाला क्वेश्चन डालूंगा, क्वेश्चन नंबर 34 मैं अपने टेस्ट में डालूंगा। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉम्पिटिटिव रिपीटेड करंट रेशियो का इंप्रूव और ये डिक्लाइन वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्विक रेशियो का नहीं आ रहा, और बहुत सालों से ये आपके एनसीईआरटी में पड़ा हुआ है, तो इस है ना, कोई देने को तैयार नहीं है, इसका पेपर है, उसका पेपर है, उसका पेपर, सबका पेपर है। ओके चलो देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम पेस पे चल रहा है बेटा, ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम पेस पे हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 मेरे साथ एक बार देख लो, लेकिन हो ये भी जाएगा, बट आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा, क्वेश्चन नंबर 33 देखना दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 क्या नहीं, एक पार्ट करा देता हूं, आओ पहले 33 उसके बाद करा देता हूं। वीनस लिमिटेड इन्वेंट्री इज 3 लाख, इन्वेंट्री बोले तो करंट एसेट, टोटल लिक्विड एसेट आर 12 लाख। सर ये लिक्विड एसेट का मतलब, अरे लिक्विड एसेट का मतलब क्विक एसेट बेटा, क्विक एसेट कितना
12 लाख। और क्विक रेशियो कितना है 2:1। वर्कआउट करंट रेशियो, करंट रेशियो मुझे वर्कआउट करना है। देखो सर क्वेश्चन नंबर 33, इन्वेंट्री कितना बोला दोस्त, इन्वेंट्री बोला है 33 लाख। डन बेटा, ये कौन बोला फिर 33, नलायक कहीं के। अगला सर, उसके बाद क्विक एसेट कितना है बेटा, क्विक एसेट है बेटा 12 लाख। क्या आप मुझे करंट एसेट बता सकते हो कितना होगा, अरे करंट एसेट बता सकते हो कितना होगा, करंट एसेट बता सकते हो कितना होगा सर 15 लाख। बहुत बढ़िया 15 लाख। चलो सर, उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या बोला कि आप करंट रेशियो बताओ। एक मिनट सर, एक मिनट, अभी बात समझना बेटा, नहीं तो एग्जाम में गलती हो जाएगी। सर अब आप में से क्या पूछ रहे हो, करंट रेशियो, लेकिन करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब एक मिनट सर, अब एक मिनट बेटा, इस क्वेश्चन में अब ध्यान से देखना। सर आपको करंट लायबिलिटी तो लगेगी, आपको करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी, लेकिन सर इस क्वेश्चन में इन्होंने ना देखो क्विक रेशियो दिया हुआ है। क्विक रेशियो कितना है दोस्त, सर क्विक रेशियो कितना है 2/1 सर। और क्विक रेशियो कितना, और क्या नाम है, क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 2/1। सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्विक एसेट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में क्विक एसेट दिया हुआ है क्या, हाँ कितना दिया हुआ है 12 लाख, कितना दिया हुआ है 12 लाख। अब 12 लाख को यहां रख दो, रख दिया सर, इक्वल्स टू 2CL। तो अब बता दो CL कितना 6 लाख। सर अब तो क्वेश्चन हो गया आसान, हमने करंट एसेट कितना निकाला था 15 लाख और करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 6 लाख। बोलो आंसर कितना दोस्त 2.5:1। बोलो सर समझ में आया, सर अगर समझ में आया तो अभी मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 करा दे रहा हूं। चलूं, आओ नोट करना है, चलूं आगे नोट। सर अब ना देखो एक बच्चे की रिक्वेस्ट आएगी सर आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो करा दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 ये तीनों सेम है, आप मुझे बताओ मैं कौन सा क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, मोस्ट 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 डिफिकल्ट। डन, चलो सर आओ। लिखा है क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30। सर क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला, क्विक रेशियो है 2:1। मैं यहां पे लिख रहा हूं क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का मतलब क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कितना 2/1। लेकिन सर मैंने आपको बोला हम इसको न्यूमेरिक टर्म दे देते हैं ताकि काम आसान हो जाए। न्यूमेरिक कितना दे दूं 2 लाख और ₹1 लाख। डन है सर। सर अब ना एक एक करके हम लोग करते चले जाते हैं। उन्होंने बोला रीजन के साथ बता दे कि इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या नॉट चेंज होगा। सर सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। सर देखते हैं सर, परचेजेस ऑफ गुड्स फॉर कैश। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लिया कि मैंने 50,000 का गुड्स परचेज किया है। सर मुझे आपने एक बात बताई हुई है, क्विक एसेट का मतलब करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बेटा मेरे लिए ना बस आप एक फिगर ले लेना मेरे लिए बेटा, ये कितना आ रहा है बेटा 2 लाख, ये कितना आ रहा है दोस्त 2 लाख। और ये मान लो कि करंट एसेट है 4 लाख का, इन्वेंट्री है 1 लाख की और प्रीपेड एक्सपेंसेस है बेटा 1 लाख का। बोलो बिल्कुल सही आया सब कुछ। सर क्विक एसेट 2 लाख ऐसे ही आया है, करंट एसेट में से 4 लाख में से 1 लाख और 1 लाख घटा दिया। डन। आप मुझे बता देना इन सब में बेटा नोट करके मुझे बता दो कैश या बैंक कहां आ रहा होगा, कैश या बैंक कहां आ रहा होगा करंट एसेट में। तो क्या मैं इसको ऐसे और थोड़ा सा इलाबोरेट करके लिख सकता हूं कि ये जो 4 लाख है ये ऐसे बना है 3 लाख प्लस 1 लाख माइनस का 1 लाख माइनस का 1 लाख।
बोलो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं मान लूं कि कैश है 1 लाख का, बोलो समझोगे, समझ में आएगा ये वाला क्लाउड, जीवन भर याद रखना, हर चीज याद रहेगा बेटा। बोलो ये क्लाउड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने सबसे पहले क्या माना, क्विक एसेट कितना है 2 लाख, कैसे आता है? करंट एसेट में से जब दो चीजें घटा देते हो, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैंने घटा दिया, इन्वेंट्री 1 लाख की, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1 लाख का, सर ये आ रहा है सेम इक्वल। फिर मैंने आपको बोला बेटा कैश कहाँ आता है, तुमने बोला सर करंट एसेट का पार्ट होता है। अगर करंट एसेट का पार्ट होता है तो सर मैं फिर से मान रहा हूं कि कैश है 1 लाख, तो ये 4 लाख के अंदर इंक्लूडेड होगा, तो मैंने 4 लाख का ब्रेकअप कर दिया, 3 लाख और 1 लाख। बोलो लड़ाई खत्म। अब देखो सर, जब आपने गुड्स परचेज किया होगा तो एंट्री क्या की होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आ जाओ सर अपने रेशो में, अब आ जाओ बेटा अपने रेशो में। सर कितने का? सर 50,000 का और 50,000 का। क्विक एसेट पे, क्विक एसेट पे इस इन्वेंट्री की वजह से कोई फर्क पड़ेगा? क्विक एसेट पे, क्योंकि सर इन्वेंट्री तो इसमें आती ही नहीं है, इन्वेंट्री तो आउट है, लेकिन इस क्विक एसेट में कैश तो आता है, कैश आता है ना, कैश पे इंपैक्ट करेगा। तो सर मतलब अब क्विक रेशियो कितना हो जाएगा, 2 लाख माइनस 50,000 अपॉन 1 लाख। बोलो सर समझ में आया कि जाने दिया? बोलो जनाब समझ में आया या जाने दिया? सर अब नया रेशियो कितना हो जाएगा, 1.5 लाख अपॉन 1 लाख। रेशियो कितना आ गया बेटा, 1.5:1। बोलो इंप्रूव, डिक्लाइन या नो चेंज? रिड्यूस सर, वही डिक्लाइन, हेंस डिक्लाइन। अब सर मुझे एक क्या क्या दोबारा बोलो बेटा। ओहो बेटा, हमने जो गुड्स परचेज किए, इस क्वेश्चन में ध्यान से मुझे बताना, गुड्स जो परचेज किए, गुड्स क्या होता है? इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री कभी फिक्स कैसे बनेगा, वो तो करंट ही रहता है ना बेटा, एसेट में ऐड होगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आप लोग चिंता मत करो, मैं हूं समझाने के लिए। देखना सर, ये है क्विक एसेट और ये है बेटा करंट एसेट। समझना बेटा, क्विक एसेट के अंदर मैं 4 चीजें ले रहा हूं, क्विक एसेट के अंदर मैं 4 चीजें ले रहा हूं। क्या डेटर आएगा? हाँ जी सर आएगा। क्या करंट एसेट में डेटर आएगा? हाँ जी सर आएगा। बोलो हाँ या ना? सर अगला, क्या क्विक एसेट में कैश आएगा? हाँ जी आएगा। सर क्या इसमें कैश आएगा? हाँ जी सर आएगा। बोलो ना हाँ। अगला, सर क्या इसमें क्विक एसेट में इन्वेंट्री आएगी? नहीं आएगी। सर क्या इसमें इन्वेंट्री आएगी? हाँ आएगी। सर क्या इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा? आएगा सर। ओके सर, आपके फॉर्मूले में कौन कंसर्न है? क्विक एसेट कंसर्न है। तो अगर इसमें और इसमें कोई चेंज होगा तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सर समझाओ कैसे? देखो बेटा, मेरा डेटर था 1 लाख रुपए का, मेरा कैश था 1 लाख रुपए का, मेरा डेटर भी इसका मतलब 1 लाख का, कैश भी 1 लाख का, इन्वेंट्री भी बेटा 1 लाख की और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी 1 लाख का। बताओ मेरा क्विक एसेट कितना है? 2 लाख। बताओ मेरा करंट एसेट कितना है? 4 लाख। ध्यान से समझते जाना। अब अगर मैं इन्वेंट्री परचेज करता हूं, मैं स्टॉक परचेज करता हूं 50,000 का, मैं 50,000 का परचेज करता हूं, तो पहले करंट एसेट में देखना बेटा, मेरा कैश 50,000 से कम हो जाएगा। नया वाला देखना, डेटर तो इतना ही रहेगा लेकिन मेरा कैश 50,000 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? सर वो 50,000 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने 50,000 का परचेज किया तो इन्वेंट्री मेरा बढ़ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस सेम ही रहेगा। बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? 4 लाख। सर कोई चेंज नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये घटा और ये बढ़ गया। लेकिन बताओ इन्वेंट्री परचेज करने से क्या मेरे क्विक एसेट में फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? सर यहाँ पे कैश कम होके कितना हो जाएगा? 0.5, वो कम होगा। लेकिन इन्वेंट्री तो सर उसमें आती नहीं तो उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5L। OIC। सर अब मुझे पक्का पक्का समझ में आया। डन। चलो सर नोट करो।